नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नस्सियाम वल क़ुरआन यशफ़अआनि लिल अब्द यक़ूलुस्सियामु रब्बी मनअतुहु अत्ताअम वश्शहवाति बिन्नहार फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीह वयक़ूलुल क़ुरआनु रब्बी मनअतुहुन नौम बिल्लैल फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीह फ़युशफ़अन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना मुहम्मदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तौरात, ज़बूर, इंजील भी हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील भी हैं। पर शान कुरान के क्या कहने। तौरात, ज़बूर, इंजील भी हैं, पर शान कुरान के क्या कहने। अल्लाह की नाजिल करदा इस रहमत के बारान के क्या कहने। थी किस्म किस्म की लुग़तें मगर न किसी में उतारा कुरान को। थी किस्म किस्म की लुग़तें मगर न किसी में उतारा कुरान को। जिस लुग़त में उतरा है कुरान उस अरबी ज़ुबान के क्या कहने। जिस लुग़त में उतरा है कुरान उस अरबी ज़ुबान के क्या कहने। दिया रब ने चैलेंज कुरान में इस जैसा कलाम बना लाओ। रहे आजिज़ सारे ज़ुबान आवर कुरान की शान के क्या कहने। मुरसल तो और भी गुज़रे हैं जिन्हें रब ने खलील कलीम कहा। मुरसल तो और भी गुज़रे हैं जिन्हें रब ने खलील कलीम कहा। जिस ज़ात पे उतरा कुरान है उस पाक इंसान के क्या कहने। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की अता से, रहमत से, करम से, फ़ज़ल से रात में उसकी अता करदा तौफ़ीक से जो वक्त हमारा कुरान अज़ीम के साथ या उसमें गौर व तदब्बुर करने में या पढ़ने में गुज़रा, अगली सुबह भी अल्लाह करीम ने आज उस कुरान की शान से अपने कल्बो जिगर को मुनव्वर करने की तौफ़ीक बख्शी। और बहुत अहम बल्कि अहम तरीन मौज़ू जो तमाम मौज़ूआत का मंबा और सरचश्मा है, आज उस पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। कुरान अज़ीम अल्लाह की लारैब किताब, अज़ीमुश्शान कलाम, जिस कलाम का कोई सानी नहीं, जिसका कोई हम पल्ला नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, बल्कि आसान लफ्ज़ों में हम यूँ तवज्जो कर लेते हैं कि हम जब बयान करते और सुनते हैं तो बड़े जोश व खरोश से हम नारे लगाते हैं, अपना ज़ौक़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर ज़ौक़ वालों का साथ देते हैं।
कि हम वो खुश नसीब हैं जिनका नबी नबियों का सरदार। और फिर मजमे में ऐसे ही आवाज़ गूंजती है कि मीलों तक सुनाई देती है, सुबहान अल्लाह, गोया हम खुश हो रहे हैं, हमारा नबी नबियों का सरदार है, और खुशी बनती भी है। फिर इसी लय में हम आगे चलते हैं कि हम वो खुश नसीब हैं जिनकी किताब किताबों की सरदार। हम वो खुश नसीब हैं जिनका दीन तमाम दीनों का सरदार। और हम वो खुश नसीब उम्मत हैं जो तमाम उम्मतों की सरदार है। तो इस कलाम अज़ीम की बात, जो किताब तमाम किताबों की सरदार है, सिर्फ वो किताबें नहीं जो दुनिया में लिखी जाती हैं, दुनिया में पढ़ी जाती हैं, बल्कि जो रब्बुल जलाल ने ख़ुद किताबें नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान अज़ीम, ये उन तमाम किताबों की भी सरदार है जिसको कुरान अज़ीम कहा जाता है। और हमारे नसीब के ये किताब मुसहफ़ की सूरत में हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में, हमारे ताकों में, हमारे कमरों में रखी रहती है। अब हमने आज की आयत करीमा की रोशनी में और हदीस मुबारका की रोशनी में जो जिन दोनों का ताल्लुक़ इस माह मुक़द्दस के साथ है, कुछ इस पे गुफ्तगू करनी है और अपनी मोहब्बत इस लारैब और अज़ीमुश्शान किताब के साथ वाबस्ता करने की कोशिश करनी है। आप तैयार हैं? अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है उसी दूसरे पारे के रुकू में जहाँ से हमने पहले दिन आगाज़ किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। आगे चल के इरशाद बारी ताला होता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह रमज़ान की क्या शान है, क्या कहने हैं। ये महीना इतना अज़ीमुल मर्तबत, इतना अज़ीमुश्शान कि इसमें उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई। तो ये दो चीज़ें यहाँ हमारे सामने आ गई, एक रमज़ान, एक क़ुरआन। इसी की तफसीर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुक़द्दसा में बयान फरमाई, मैंने उसको भी आयत करीमा के साथ पेश किया। हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद में है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इन्नस्सियाम वल क़ुरआन, रमज़ान के रोज़े और क़ुरआन यशफ़आनी लिल अब्द, ये दोनों मुसलमान बंदे की शफाअत करेंगे। और नक्शा बयान किया गया कि मैदान महशर होगा, एक बंदा मुश्किलात में होगा, हिसाबो किताब का एक वो बोझ होगा, टेंशन होगी। ये तो होती है ना, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, हालांकि हर चीज़ गिन गिन कर डाली हुई हो और कई दफ़ा चेक करके भी बैगेज बंद किए हुए हों, पासपोर्ट भी बिल्कुल उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी हो, तो फिर भी आप में से अगर कोई गया है तो उसको मालूम है कि वहाँ पे क्या एक धड़का सा लगा होता है, वो लाइनें लगी होती हैं और टेंशन होती है कि क्या पता अच्छी खासी सही और सेट चीज़ को वो रिजेक्ट करके पीछे कर दें। खैर अल्लाह के यहाँ ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उस ज़ात का, उस बारगाह का एक जो रोब होगा, एक जो तक़द्दुस होगा, और वो गूंजती हुई आवाज़ होगी, मालिक यौमिद्दीन, आज के दिन का, बदले के दिन का, क़यामत के दिन का, हिसाब के दिन का मालिक बस मैं हूँ। तो इसके अंदर कितना रोब, कितना दबदबा। वहाँ पे बंदे के हवास डिस्टर्ब होंगे, परेशानी का आलम होगा। तो अचानक से बड़ी अपनायत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, इंतहाई खूबसूरत चमकते दमकते चेहरों वाले दो नौजवान बंदे के पास आके खड़े हो जाएंगे। तो उसको हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी, मिले जुले तासुरात होंगे। अल्लाह की बारगाह में वो अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, इस बंदे की, इशारा करेंगे, इस बंदे के हक़ में हमारी शफाअत कबूल फरमा ले। बारी बारी दोनों बोलेंगे। बंदा हैरान होता उनको देखता रहेगा, एक उनका हुस्न, एक उनका जमाल, एक उनका नूर,
और एक इतनी मेहरबानी, कोई जान नहीं पहचान नहीं, कोई शनासाई नज़र नहीं आ रही, तो वो इतना करम कर रहे हैं क्यों? पता चलेगा कि ये जो दोनों नौजवान हैं, एक रमज़ान है एक कुरान है। मतलब आज हम जो इबादत करते हैं ना, आप ये समझिए कि फिर हमें दुनिया में क्यों नज़र नहीं आते। हो सकता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि कभी रमज़ान से मुलाकात हो जाए। तो ये रमज़ान माह रमज़ान है और महीनों की शक्लें अल्लाह ने इस जहान में नहीं दिखाई। हमारे रोज़े की शक्ल इस जहान में नज़र नहीं आती, और किसी भी अमल की शक्ल, मैंने गुज़श्ता दिन नमाज की शान बयान करते हुए अर्ज़ किया था कि अगर नमाज के साथ आपने हुस्न सलूक किया, उससे पक्की दोस्ती रखी और दोस्ती के जो तकाज़े थे वो निभाए और वो आपकी सहेली बन गई, तो फिर क़यामत तक वो आपकी कब्र में बैठी रहेगी, छोड़ के नहीं जाएगी। तो क्या पता चला इससे? यानी वहाँ कब्र में उस नमाज को वो शक्ल दी जाएगी। हमारे जो आमाल हैं, आज हम जो आमाल करते हैं, इनकी हमें शक्लें नज़र नहीं आती। यहाँ पे हम उस बदले को, उस रिटर्न को और उस शक्ल को सवाब और अजर का नाम देते हैं और इसी से पहचानते हैं। ऐसा ही है ना? तो चूंकि ये सारे अमाल आखिरत के लिए हो रहे हैं, वहाँ हमारे हौसलों के लिए, दिलजोई के लिए, तशफ़ी और तसल्ली के लिए, तो जब उस जहान में हम जाएंगे तो हमारे सारे अमाल मुतशक्कल कर दिए जाएंगे। क्या मतलब? हर एक की एक कोई ना कोई शक्ल होगी, और शक्ल हर एक की दूसरे से उतनी ही प्यारी होगी जितना हमारा किसी अमल में इखलास होगा। हमने जितने आला तरीके से उसको किया होगा, उतनी आला सूरत के साथ अल्लाह करीम हमारे उस अमल को शक्ल देकर, क्योंकि उसने हमारा मुनिस बनना है, हमारा गम गुसार बनना है, हमें हौसला देने वाला बनना है, हमारा दोस्त बनना है। तो हर एक का मिजाज होता है कि किसी ऐसे वैसे से तो दोस्तियाँ नहीं होती, कोई अपना मयार मोहब्बत होता है, कोई अपनी पसंद होती है। तो फिर अल्लाह ताला हर चीज़ को इतना ही खूबसूरत करके सामने लाएगा कि हर एक उसको देखकर फरिश्ता हो जाएगा। तो इसी इंतहाई खूबसूरत शक्ल और इंतहाई नौजवानी के आलम में वो चमकते दमकते नूरानी चेहरों वाले जब दो नौजवान आएंगे, वो अपना तारुफ करवाएंगे, कहेगा ऐ अल्लाह मैं कुरान हूँ, और दूसरा कहेगा मैं रमज़ान हूँ। दरअसल ये तारुफ दर पर्दा उस बंदे को करवाया जा रहा होगा ताकि फौरी तौर पे उसका जहन पीछे की तरफ आए, उसको कुछ याद आए कि हाँ, दुनिया में रमज़ान का महीना आता होता था और हमें तो बड़े वादे दिलाए जाते थे और हमें तिलावत करने की तरगीब दिलाई जाती थी और उस पर बड़े बड़े वादों का जिक्र होता था। तो फिर फ़ौरन वो सारा सीन उसके सामने आ जाएगा और एक खुशी उसके अंदर दौड़ेगी और वो सारा कुछ उलमा से सुना हुआ उसको याद आ जाएगा। और उधर रोज़ा बोलेगा, यक़ूलुस्सियाम यानी रमज़ान, यक़ूलुस्सियाम रब्बी, वो कहेगा ऐ मेरे रब, मनातुहुत्तआमा वश्शहवाती बिन्नहार, कि तेरे हुक्म से, तेरी जो अता करदा पावर थी मेरे पास, उसके मुताबिक मैंने इस बंदे को दिन के वक़्त खाने पीने से और फिर मैंने नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने से इसको रोके रखा, और मेरी वजह से, मेरी हया की वजह से, मेरे तक़द्दुस की वजह से ये इन सारी चीज़ों से बाज रहा। फशफ़िअनी फ़ी, तब अपने वादे के मुताबिक इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल कर ले, जो बाकी गुनाह हैं उनसे दरगुजर फरमा दे, सरफ़ नज़र फरमा दे और इसको बख्श दे। साथ ही दूसरा नौजवान बोलेगा, वयक़ूलुल क़ुरआन रब्बी, कुरान कहेगा ऐ मेरे रब, जो तूने मेरी ड्यूटी लगाई थी मैंने भी वो पूरी की और इसने मेरा साथ दिया। वो क्या था? मनातुहुन नौम बिल्लैल, कि हमारे जाने की वजह से और उस माह मुबारक की वजह से जिसमें तूने मुझे नाजिल किया, ये रातों को जागता था मेरी वजह से, यानी मुझे पढ़ने की वजह से ये सोता नहीं था और रातों को जाग के तिलावत करता था। सो फशफ़िअनी फ़ीही, तो या अल्लाह फिर मेरी तरफ से भी इसके लिए शफ़ाअत कबूल फरमा। तो जब ये बात हो चुकेगी
तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फ़युशफ़अन, यानी उन दोनों की बात मानी जाएगी और उनकी शफ़ाअत कबूल कर ली जाएगी। किसकी दोस्ती, निस्बत और ताल्लुक़ की बात हुई है? रमज़ान और कुरान की। और यही दो लफ्ज़ जो हैं इस आयत करीमा में सूरह बक़रा से मैंने पढ़ी, इसमें ज़िक्र किए गए शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या तक़द्दुस है, क्या मनसब है इस माह मुबारक का, कि जिसको अल्लाह ने ये शान अता की कि बाकी 11 में नहीं बल्कि रमज़ान में रब ने कुरान नाजिल कर दिया। तो गोया यहाँ रमज़ान तो शान वाला है, मगर रमज़ान की शान की वजह भी, उसकी ज़्यादती भी, और उसके अंदर जो असल चीज़ है उसका जिक्र किया कि वो क्या है? कुरान का नज़ूल। जो कुरान अज़ीम अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है, जो इसकी सूरत है, यानी किताब की सूरत में जो हमारे घरों में हमारे पास होता है, जिससे हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ये अल्लाह का वो कलाम नहीं है जो अल्लाह की ज़ाती सिफत कलाम की है। उसको तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समझा, जो हज़रत जिब्रील के ज़रिए से अल्लाह पाक आप पे उतारता रहा, और उसको जो फिर आपने अल्फाज की सूरत दी, वो अल्फाज आपके सीना अक़दस में महफूज हुए, और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने आपकी ज़ुबान अक़दस से वो अल्फाज सुने और उनको महफूज किया। और फिर जैसे जैसे वो सुनते जाते थे, उस दौर के मुताबिक जो चीज़ें अवेलेबल होती थी, मतलब वो कोई पत्थर होते थे या बड़ी हड्डियाँ होती थी, और उनको साफ़ करके तैयार करके रख लिया जाता था, और उनके ऊपर फिर कलाम पाक को तहरीर करके उनको जमा कर दिया जाता था। वो जमा होते रहते थे, और जब ज़रूरत पड़ती किसी को देखने की आयत करीमा या कोई सूरत, तो फिर वहाँ से वो देखा करते। यानी ये कागज़ जो आज हमारे पास है, और इस कागज़ के अंदर एक किताब में मुरतब करके और मुसहफ़ बना के, ये उस दौर में नहीं रखा जाता था, ना ही इसकी कोई ईजाद थी। तो अब इस मुसहफ़ शरीफ में जो अल्फाज, जो कलाम है, वो रब्बे करीम का है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस में उतारा गया, और फिर उसकी अदायगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हुई। ये कुरान क्यों नाजिल किया गया? ये जुमला आपने बेशुमार किताबों में, बहुत सी क्लासेस में, यहाँ आने से पहले भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा होगा कि कुरान एक ज़ाबिता हयात है। लेकिन अफसोस कि ना तो हमें आज तक हयात का पता चला, ना उसके ज़ाबिते का पता चला। कुरान है ज़ाबिता हयात। तो इस कुरान के साथ वाबस्तगी के लिए पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा कि इसका और हमारा ताल्लुक़ किस लेवल का है, और हमारे ऊपर कुरान के कितने हुकूक हैं। जब तक किसी के हक़ का पता नहीं होता, उस वक़्त तक हम उससे अच्छा सलूक नहीं कर सकते ना। बोलिए, माँ है, माँ के साथ बदतमीज़ी क्यों करते हैं हम, क्यों गुस्ताख होते हैं? कि हमें माँ के हुकूक का पता नहीं, कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर माँ के हुकूक कौन से रखे हैं और कितने रखे हैं, और कितना नाजुक रिश्ता है वो। बाप के कितने हुकूक हैं, बाप के आदाब क्या हैं, हमें इसकी तालीम नहीं होती। यही वजह है कि हमारे अंदर ना बर्दाश्त होती है, ना अदब होता है, ना एहतराम होता है, और फौरी तौर पे हम रिश्ते का तकद्दुस देखे बगैर बदतमीज़ी कर जाते हैं, नाफरमानी कर जाते हैं, गुस्ताखी कर जाते हैं। हमारे नज़दीक अपनी ज़ात होती है, अपनी ज़ात। जो बड़े होते हैं, हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम बस ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किसी को हक़ क्या है, उसको जुर्रत क्या है, ज़रूरत क्या है दखल अंदाज़ी करने की। और अगर हमने वो तालीमात हासिल की हूँ जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई हैं, तो फिर कभी भी हमारी ज़ुबानें ना खुलें और इतनी जुर्रत ना हो ऐसा कहने की। तो कुरान के साथ ताल्लुक़ बनाने, रखने और निभाने के लिए हमारी ज़रूरत होगी कि हम पहले ये देखें कि हमारे ऊपर कुरान के हक़ कितने हैं, और हक़ का अदा करना आपको मालूम है कितना इम्पोर्टेंट है। शरीयत ने कितनी ताकीदें फरमाई हैं इसके लिए। औलाद का हक़ हो,
माँ बाप का हक हो, बहन भाइयों का हक हो, बीवी का हक हो, शौहर का हक हो, या इसी तरह और हमसाये का हक हो, मुसलमान का मुसलमान पर हक हो, तो कितनी ताकीदें फरमाई हैं। आपने अगर बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है तो ज़रा तसव्वुर में लाएं, आपने अपनी इस्लामियात की किताबों में ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हैं। इन तमाम चीज़ों को अल्लाह करीम ने कितने एहतमाम के साथ जिक्र फरमाया। और मज़े की बात यह है कि इन तमाम हकूक़ का जिक्र हमारे कुरान में है, जिसके हकूक़ का हमें पता नहीं है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र कुरान करीम में है और हमें कुरान ही के हक़ का पता नहीं है, तो फिर हम उसे हासिल कैसे करेंगे। बुनियादी तौर पर, इजमाली तौर पर कुरान करीम के हमारे ऊपर 5 हक़ हैं। पहला हक़ ये है कि हम इस पर ईमान रखें। ईमान क्या होता है? ईमान होता है दिलो जान से किसी चीज़ को मान कर उसके लिए खुद सुपुर्दगी कर देना, दिल से, ज़ुबान से, हर लिहाज से मुतमईन हो जाना, और जो कुछ भी फिर उस तरफ से आता जाता है उसको दिलो जान और तमाम अजीज़ व अक़ारिब से मुक़द्दम, मुअज़्ज़म, मोतबर रख के उसको मानते जाना। ये हम आसान लफ्ज़ों में इसको समझने के लिए इसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि ईमान के तकाज़े ये होते हैं। पहला हक़ ये है। अब मैं जो बयान कर रही हूँ आप साथ साथ देखते जाइए, गौर फरमाते जाइए कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बयान करने का मकसद ये है कि वो हमारे पास होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वो जब हम अल्लाह और उसके हबीब के रास्ते पे और उनकी बारगाहों में अर्ज़ परदाज रहेंगे और चलते रहेंगे तो इखलास हमारा जब सामने आएगा तो अल्लाह करीम ज़रूर अता फरमा देगा। पहला हक़ इस पर ईमान रखना। दूसरा हक़ ये है कि इसको लहजे की दुरुस्तगी के साथ, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी के साथ, मखारिज की दुरुस्तगी के साथ तिलावत करना। ये सारी क़ैदें वाजिब के अंदर शामिल हैं, बाहर नहीं है। यानी हमने अपनी आसानी के लिए ये लफ्ज़ शामिल किए हैं कि दुरुस्तगी ऐसी हो जहाँ लहजे की दुरुस्तगी, तलफ़्फ़ुज़ और मखरज की दुरुस्तगी हो, तिलावत की दुरुस्तगी हो। इन सब के साथ इस कुरान करीम को पढ़ना, ये इसका दूसरा हक़ है। अब इस हक़ को आप अगर ख़ुद चेक कर लें तो अपने अपने नंबर्स ख़ुद लगा लीजिए कि इस शिक में हमारे नंबर कितने बनते हैं। तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है तो पढ़ने का फ़ायदा है, इसका हक़ तो अदा होना है। मखारिज की दुरुस्तगी होगी तो हक़ तब अदा होगा। और लबो लहजा, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे लाजिम है कि कुरान को अरबी लबो लहजे में पढ़ो। और अरबी लबो लहजे में भी चूँकि वो साहिब ज़ुबान लोग थे, उनके लिए तो मसला ही नहीं था। इसके बावजूद आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की 10 क़िराआत मुक़र्रर फरमाई, क़िराआत अशरा। वो कबीले थे, वो लोग थे जिनकी ज़ुबान अरब वालों में उनके अंदर रहते हुए फसीहो बलीग और इंतहाई शानदार ज़ुबान थी, लहजे शानदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मयार बना दिया। इतना एहतमाम ज़रूरी था कुरान करीम के लिए। अरब वालों में भी कुछ मयार निकाल लिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनके लहजों से हट के कुरान को याद न करना। यानी 7 क़िराआत और 10 क़िराआत, ये अल्फाज आपने किसी न किसी से सुने होंगे। इनका यही मतलब था कि उन लोगों के, उन कबीलों पर आपने उनको तकसीम कर दिया। तो ये होगी दुरुस्तगी। अब जिस क़िरात के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा, यानी जो हम तक पहुँचेगी, जो हमारे क़िरात के इमाम होंगे, हम उनको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 10 सीखने पे पाबंद होंगे। फिर इसका हक़ कैसे अदा होगा? अगर हम अपने घरों में देखें, अपने आप को देखें, अपने से बड़ों को देखें, उन बड़ों के बड़ों को देखें, तो बजाय इसके कि इल्म पहुँचने पर कोई इजहार तशक्कुर करेगा,
बड़ी माजरत के साथ आप जाके जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पीछे दादी जान डंडा लेके पड़ जाएंगी, तुम अब नहीं कहाँ से पढ़ के आ गई हो। हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजर गई तो ऐसे ही गुजर गई है ना। यानी हकीकत यही है कि जिस वक़्त हमारे पास हक़ आ जाए तो मोमिन की शान ये है कि उसको कबूल कर ले। हमारे इलाक़ों में, हमारे देहातों में आज भी और इससे पहले भी और उससे पहले भी कहाँ था इल्म, कहाँ थे मुजव्विद कारी पढ़ाने वाले, कहाँ थे कुरान सिखाने वाले, कहाँ थे ख़वातीन, क्या मर्दों तक भी कोई, बच्चों तक भी कोई पढ़ाने वाले लोग नहीं थे। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि जो जो दौर आगे तरक्की कर रहा है हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें घरों में बैठ कर भी तो अब हमें हासिल हो रही हैं। जिस तरह अभी भी आप अपने घरों में बैठ कर अपने अज़ीम किताब पर और अपनी अज़ीम जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है उसकी फ़जीलत पर बयान सुन रहे हैं। तो क्या ये 20 साल 50 साल पहले ऐसा था, अवेलेबल था, पॉसिबल था? नहीं था। तो बहर कैफ ये कुरान करीम का वाजिब है और ये हक़ है उसका। जब तक हम अदा नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। जैसे तजवीद के असबाक पढ़ाते हुए आपको मिसाल दी जाती है और जो लोग अभी भी तशरीफ़ फरमाएं वो भी सुन सकते हैं कि हम एक आसान सा लफ्ज़ ले लें। सबसे पहले जब हम नमाज में सूरह फातिहा से शुरू करते हैं तो हम अपने लहजे के मुताबिक पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, और यही अंदाज़ होता है सब पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाही। अब यहाँ पे कुरान करीम के अंदर सूरह फातिहा का जो ये लफ्ज़ है वो हम्द है, हम्द हा के साथ, जो बगैर नुक्ते की हा होती है, जिसको हलवे वाली हा भी कहा जाता है, मगर हम इसको हाथी वाली हा के साथ पढ़ रहे होते हैं, अल्हम्दु। तो हमने हरफ को हरफ से बदला, हरफ से हरफ कुरान शरीफ का जो है उसको बदल देना, ये लहने जली है और ये हराम है। यानी बहुत जली, बहुत बड़ी गलती है। और हम सारी ज़िंदगी से अल्हम्दो हमदो ही पढ़ते जाते हैं। आगे आ जाए तो सूरह इखलास हम जब शुरू करते हैं तो वहाँ हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। यही ज़ुबान पे आसान लगता है, कुल हुवल्लाहु अहद। अब कुल हुवल्लाहु अहद में असल जो हरफ है वो है क़ाफ, क़ाफ वाला, 2 नुक्तों वाला क़ाफ। मगर हम पढ़ रहे होते हैं किताब वाला कुल। कुल इसका मतलब था कह दीजिए, फरमा दीजिए, बता दीजिए। और जब हमने किताब वाला कुल कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? खा लीजिए। ज़रा जुमला बनाइए, खुद सोचिए। हमें इस एक काफ से काफ करने ने कहाँ पहुंचा दिया। और इस तरह की लातादाद गलतियाँ हमारे अंदर नमाज में भी, क़िरात में, तिलावत में भी, सब में चल रही हैं। तो इस तरह से आज तक हमसे कुरान का ये हक़ अदा नहीं हुआ। और ये बात अच्छी तरह पल्ले बांध दीजिए कि जब तक ये लहन होते रहेंगी और ये गलतियां हमारी क़िरात में शामिल रहेंगी, हमारी ना कोई नमाज होगी, ना तिलावत का सवाब मिलेगा। क्यों? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी तो फरमाया कि रुब्ब क़ारिइन लिल क़ुरआन, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं वल क़ुरआन यलअनु, और कुरान उन पे लानत कर रहा होता है। इसीलिए कि जब आप अल्लाह के कलाम को, उसके अल्फाज को बदल के क्या से क्या कर रहे हैं और ज़ाहिरी कुफ्र कर रहे हैं, तो फिर कुरान लानत ही करेगा। अगर कुरान शिफाअत करवा सकता है तो वो लानत भी तो कर सकता है ना। कितने हक हो गए? बोलिए। एक ईमान लाना, एक उसको तमाम तरह की दुरुस्तगी के साथ पढ़ना, एक है कुरान में उसके मानी व मफ़हूम में गौर व फिक्र करना, गौर व फिक्र करना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अरबी तो हैं नहीं कि जिस तरह हम लगातार अपनी जो गुफ्तगू करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो जो जो हम बोलते जाते हैं हमें खुद पता होता है ऑटोमेटिकली कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अब हम ख़ास तौर पे अहले ज़ुबान नहीं हैं, हम आजमी लोग हैं, तो हमें उस पर गौर व फिक्र करना, उसके मानी और मफ़हूम को समझना लाजमी होगा। ये चौथा हक़ होगा कुरान पाक का। और पांचवा हक़ होगा कि ये जो कुछ हमने बोला, सुना, इस पर अमल करना। कितने हक़ हो गए? कितने हो गए? 4 हुए। कैसे? एक ईमान लाना, दूसरा
अल्फाज, तलफ़ुज़ और मखारज की दुरुस्ती के साथ उसको पढ़ना, फिर गौर व फिक्र करना यानी तदब्बुर करना, और उसके मानी और मफ़हूम समझना और उन पे अमल करना। कितने हो गए? 5 हो गए ना। अब ये फैसला आपने करना है, बल्कि हम सब ने करना है कि इनमें से अब तक ज़िंदगी जो गुजर रही है और थोड़ी सी बाकी रह गई है, इसमें हमने इन सारे हकूक़ में से कोई हक़ आज तक कुरान का अदा किया? अगर नहीं किया तो फिर हम कहाँ हैं और क्या करना है हमने? इस कुरान अज़ीम के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जितना प्यार खुद था जिन पर कुरान नाजिल हुआ, और फिर आपके सहाबा जिन्होंने डायरेक्ट आपकी ज़ुबान अक़दस से कुरान करीम को लिया, उनके ऊपर कितना करम था और उनके अंदर कितना इश्क था इस कलाम पाक का। ज़रा सुनिए। एक मरतबा हज़रत उबई बिन काब मस्जिद में बैठे हैं, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे फरमाया कि ए उबई बिन काब, आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। वो जो जिब्रील के साथ कुरान का दौर करते हैं और जिब्रील आके कुरान सुनाता है डायरेक्ट, तो इसके बावजूद उसके साथ जो वाबस्तगी है, जो प्यार है, वो किस कदर है। आप फरमा रहे हैं कि आओ बैठो मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। तो हज़रत उबई बिन काब कहते हैं कि मुझे वो क्यों, ये किसने कहा? फरमाया कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। बंदू के मकामात यहाँ तक उरूज कर जाते हैं। अर्ज़ की, उबई बिन काब कहते हैं मैंने अर्ज़ की कि क्या मैं अल्लाह की नज़र में हूँ? अल्लाह ने मेरा नाम लेके ये कहा। तो कहते हैं कि फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुरान सुनाया। आपके अंदर ये बात उतरी कि हजूर ने कुरान सुनाया। ये वो नबियों के सरदार जिनके कल्बे अक़दस को अल्लाह करीम ने मुंतखब फरमाया, ये अपनी ज़ुबान अक़दस से जब अपने किसी ग़ुलाम को कुरान सुना रहे होंगे तो वो लम्हात कैसे होंगे, वो आवाज़ कैसी होगी, जिस दिल पर वो आवाज़ असर कर रही थी उस दिल का आलम क्या होगा। फिर कहते हैं कि आप तशरीफ़ ले गए। सुनाने के बाद मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रोता रहा कि क्या ये मेरा मुक़द्दर कि मुझे साहिब कुरान खुद कुरान सुना रहे हैं, और फिर ये भी नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से सुना रहे हैं। रब्बे करीम बाय नेम मुझ गुनहगार का जिक्र फरमा रहा है और अपने हबीब को फरमा रहा है कि इसको कुरान सुनाओ, क्योंकि आपकी क़िरात बड़ी ज़बरदस्त थी, आप बहुत आला कुरान पाक पढ़ते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे कुरान पाक सुना करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मस्जिद में सहाबा इकराम बैठे थे एक हल्के की सूरत में और कुछ पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का पर्दा सिरका और अचानक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। पूछा, सहाबा क्या कर रहे हो इस वक़्त, किस काम में मसरूफ़ हो? हदीस पाक में लिखा गया है कि उस वक़्त वो लोग जो बैठे हुए थे, वो बाज़ लोग इस मुफलसी की हालत में थे कि उनके ऊपर पर्दे के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं था, जिस्म को ढांपने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं था, मगर वो अपने आप को छुपा के एक दूसरे के पीछे इस तरह दायरा बना के बैठे हुए थे कि सतर भी ढांपा रहे और रब के कलाम का तज़किरा भी होता रहे। ये मैंने ख़ास तौर पे जुमला क्यों अर्ज़ किया, इसलिए कि आज हमारे जो भाई और हमारे जो बुज़ुर्ग और हमारे जो बच्चे होते हैं, उनको जब ये कहा जाए कि घर में कभी सुबह शाम कुरान भी पढ़ लिया करें, या कोई उनका बड़ा अगर उनको नसीहत करे कि भाई आपको कभी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, कुरान पढ़ते नहीं देखा,
तो वो जल भुन के आगे से ये जवाब देते हैं कि हम कमाइयाँ करें और ये इन सबको पालें, और ये भी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम नौकरियां करें या फिर कुरान पढ़ें और ये करें, हमारे पास टाइम नहीं होता। ज़रा उधर देख लीजिए, वो लोग जिनको अपने जिस्म पर लाजिम सतर के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, उन्हें उसकी परवाह नहीं, उन्हें रब के कुरान सुनने का इश्क है। वो सूरत में भी बैठे रब का कुरान सुन रहे हैं। तो फिर अल्लाह प्यार की नज़र से क्यों ना देखे, फिर अल्लाह करम की बारिश क्यों ना करे। कोई हमारे जैसा लोग जो हैं वो अपना वो रोज़ा गुजारने के लिए बैठे होते तो वक़्त गुजर जाता और रमज़ान भी गुजर जाता। मगर वहाँ क्या है, वहाँ ज़माना मुस्तफ़ा है, और फिर आप अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, फिर सहाबा इकराम का इश्क व मोहब्बत उरूज पर है, और इश्क की एक ऐसी दास्तान रकम हो रही है कि अपने जिस्म के लिबास तक की फ़िक्र नहीं, मगर रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली किताब का इश्क इतना गालिब है कि उसकी परवाह किए बगैर डूबे हुए या मुनहमिक बैठे हुए हैं, और रब के कलाम की तिलावत सुनी और सुनाई जा रही है। तो फिर ऐसे में क्यों ना होता, अल्लाह को प्यार क्यों ना आता, रहमत क्यों ना बरसती। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ़ लाए, सहाबा से पूछा, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप पे नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताब को सीख रहे हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने की वजह इरशाद फरमाई, फरमाया कि अल्लाह करीम फरिश्तों के सामने तुम पे फ़ख्र कर रहा है, तुम पे फ़ख्र कर रहा है। किस लिए? वह आपने उस वक़्त फरमाया इसलिए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि बेहतरीन शख्स तुम में वो है जो कुरान सीखता और दूसरों को सिखाता है। यहाँ पर उस ज़माना अक़दस से लेके आज तक और आज से ता क़याम क़यामत कोई शोबा दुनिया का, कोई सब्जेक्ट, कोई किताब, कोई मौजू कायनात में ना ऐसा आया ना आएगा जिसके लिए अल्लाह के हबीब की ज़ुबान अक़दस से सनद जारी हो रही हो कि तुम ये जो काम कर रहे हो इस पे तुम फजीलत पा गए हो और सबसे अफजल बन गए हो। किस चीज़ पे आप फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, बेहतरीन अफजल तरीन शख्स तुम में वो है जो कुरान सीखता है और फिर दूसरों को सिखाता है। तकमील तब होती है, पहले बंदा सीखेगा फिर सिखाएगा, तकमील तब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए ये सनद इम्तियाज़ अता फरमा रहे हैं कि अब जिसने सही मानों में ये मनसब हासिल कर लिया, फिर इस अफजलियत को कोई और नहीं पा सकता। ना हमारी शरीयत मुक़द्दसा ने कोई इल्म हासिल करने से मना किया, ना किसी में माहिर होने से मना किया, ना कोई फ़न सीखने से मना किया, ना उसमें डिप्लोमा लेने से मना किया, ना उसकी बेस पे दुनिया में अपना नाम रोशन करने से मना किया, ना बड़े बड़े बिजनेस करने से मना किया। हाँ, तरगीब दिलाई, सब कुछ करो, सब कुछ सीखो, हर तरफ अपना नाम पैदा करो, करते रहो करते रहो करते रहो। अगर तुम मुझसे पूछोगे, हजूर फरमा रहे हैं, मुझसे पूछोगे कि जितने भी काम तुमने किए इनमें से अफजल कौन सा है, तो मैं फिर भी यही कहूँगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इंसान को झूम कर सरापा रश्क बन के ये कहना पड़ गया कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। या रसूल अल्लाह, अपने आप पे मुझे रश्क आ गया कि फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है। तो ये एक ऐसी जामे किताब, लारैब किताब, अज़ीमुश्शान किताब कि जिसके सुनने पर भी सवाब, जिसके पढ़ने पर भी सवाब, बशर्ते के पढ़ते हुए और सुनते हुए दिल सीधा कर लिया हो, उसको कबूल करने के लिए दिल को तैयार कर लिया हो, उसके अंदर से खराफात की और शिर्क की बूटियों को निकाल दिया हो। उसके बाद जब आप इस पाक कलाम को सुनते भी हैं
पढ़ते भी हैं तो हर सूरत में आपको इस पे अल्लाह करीम बेपनाह अजर सवाब अता करता है। मतलब बेपनाह से क्या कि हर हरफ के बदले वो 10 नेकियां अता करता है। ये एक कैफियत है। दूसरी कैफियत क्या है? हर हरफ के बदले आपको 50 नेकियां अता करता है। ये दूसरी कैफियत है। तीसरी क्या है? हर हरफ के बदले आपको 100 नेकी अता करता है। आगे चलें, चौथा मकाम क्या है? आपको हर हरफ के बदले 50,000 नेकियां अता फरमाता है। पांचवा मकाम क्या है कि आपको हर हरफ के बदले 1,00,000 नेकी अता करता है। समझना चाहेंगे? समझना चाहेंगे कि कब कितनी नेकियां मिलती हैं? आम हालात में जब आप तवज्जो करके बावजू होके बैठते हैं और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ अदायगी करते हैं तो हर हरफ के साथ अलहम्दु, हमज़ा 10, लाम 10, हा 10, मीम 10, दाल 10। आपने अल्हम्दु जब ये समझ कर कहा कि ये जो मैंने लफ्ज़ तारीफ़ कहा है ये मैंने अपने रब के लिए कहा है और आपकी तवज्जो हुई कि ये कलाम मेरे हाथ में मेरे रब का है और अब क्या है, अब मेरा रब मुझसे कलाम कर रहा है। और एक और ख़ूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत लतीफ़ बात यह है कि अगर हम उस वक़्त एक तसव्वुर अपने अंदर पैदा कर लें, कैसा कि ये जो हम करने लगे हैं ना, ये हम अल्लाह की नकल करके उसके कलाम का मज़हर बनने लगे हैं। अल्लाह की नकल करके, पहले हम सुन्नत की बात जब करते हैं तो रसूलुल्लाह की नकल में होती है। अब जब तिलावत करेंगे तो ये अल्लाह की नकल होगी। तो कभी कभी आपको मालूम है कि किसी की नकल भी आपके ऊपर प्यार कितना गालिब कर देती है उसका। हमारे इर्द गिर्द है सारी मिसालें और इनसे अगर हमें समझ आ जाए तो ये सबसे सहल तरीका होता है। एक वक्त होता है ना जब आपका बच्चा छोटा होता है, आप जो कुछ कहते हैं तो बच्चा वही रिपीट करता है जो आप कहते होते हैं। जो लफ्ज़ आपके हैं वो जब बच्चा कहता है तो आप कितनी मर्तबा उसको सीने से लिपटाते हैं, खुश होते हैं, उसका मुंह चूमते हैं, माथा चूमते हैं, उससे प्यार करते हैं। और इस पे बस नहीं, फिर जो भी आपका अजीज़ आता है आप स्पेशली बच्चे की वो अदा उसके सामने दोहराते हैं, है कि नहीं? माँ ऐसे ही करती है। तो एक माँ होती है ना, तो अल्लाह क्या फरमाता है? 70 माएँ। तो जब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है और उसका एक बंदा उसके कलाम को हाथों में लेकर जो रब कहता है वो कहेगा, तो ज़रा सोचो रब किस किस को बताएगा, रब किस किस के सामने प्यार करेगा। आपके बच्चे ने कहा तो आपने अपने जैसे लोगों के सामने, एक दो कोई आपकी दोस्त आ गई, सहेली आ गई, बहन आ गई, उनको आपने ये बताया खुशी से कि ये इतना होशियार हो गया, ये इतना ज़हीन हो गया, फलां फलां, आप फिर उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लग जाते हैं। एक माँ एक, फिर अब मल्टीप्लाई करें, जब 70 माओं का उतना उतना प्यार बढ़ के उससे भी ज़्यादा, ये नहीं ना कहा कि 70 से भी ज़्यादा का कहा है, तो वो बढ़ के भी पता नहीं कितना और ज़्यादा है। तो जिस वक़्त वो सामने आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त बंदे पे कितनी प्यार की नज़र डालेगा और कितनी रहमतें निछावर करेगा, और फिर अपने करीब के पास के अपनी बारगाह के फरिश्तों को रब कितने प्यार से बताएगा कि देखो ज़रा इस बंदे को देखो, ये मेरी नकल कर रहा है। मसलन कुरान करीम में है, अल्लाह ताला फरमाता है कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह अपनी तरफ फरमा रहा है, कुलना या नारु कूनी, हमने फरमाया ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा हमारे इब्राहिम पे। अब आप जब कुरान उठाएंगे, मैं कुरान उठाऊंगी तो मैं क्या कहूँगी? मैं कहूँगी कुलना, हमने कहा। अब वही नकल की ना जो रब ने कहा था। अब हम वहाँ पे जुमला बंदी नहीं करेंगे और मंजर पेश करने वाले जो अल्फाज हैं उनको निकाल नहीं रहे। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी या नारुकूनी, तो मैं कहती भी रहूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं सारी ज़िंदगी कहूँ या नारुकूनी बर्दन, तो आग मेरी बात मानने लगी है? नहीं। हम जब उस रब के साथ उस निस्बत को जोड़ते हैं और उसके बाद फिर हम वो अल्फाज दोहराते हैं तो वो जो रब को प्यार आता है ना,
जो रब को इंतहाई मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत की वजह से, उस प्यार की वजह से हमारी ज़ुबान में बरकत पैदा होती है और अल्लाह करीम फिर उसके अंदर तासीर पैदा करता है। जी, तो कुरान अज़ीम को सुनने पर भी सवाब, और हम तो कहेंगे सवाब ही नहीं, अगर दिल सीधा करके कुरान को सुन लिया तो ईमान भी मिल जाता है। और फिर ईमान मिल किसको रहा है? ईमान सिर्फ कुरान सुनने पर मिल किसको रहा है? जिसके लिए आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी ने नबी होना होता तो उमर होता। वो क्या करने आए थे? जब दिल टेढ़ा था तो तलवार सीधी थी, वो सीधी की हुई थी, तलवार बाहर निकाली हुई थी। और जब आए और देखा कि बहन मेरी है, ये तो कभी ऊंची आवाज में बोली भी नहीं, आज इसको क्या हो गया है? आज मैं कहता हूं कि बहन तू बाज आ जा, तू इस दीन से फिर जा, और तुम दोनों मियाँ बीवी ने गलत किया, बहुत गलत किया कि हमारे ख़ानदान की बदनामी कर दी और तुमने इस नबी का कलिमा पढ़ लिया। तो अब बहन क्या कहती हैं कि उमर, अगर तुम ये कहो कि तुम्हारी बहन इससे वापस आ जाए और ये दीन दोबारा छोड़ दे, तो ये जिस्म के रोंगटे रोंगटे की उस गहराई में उतर गया है जहां से अब बाहर निकालना मुश्किल है। अब तुम्हारी बहन इससे वापस नहीं आ सकती। तो आपको पता है कि भाई हो, जवान हो, एक इलाके का वो बड़ा मोतबर हो, पंच हो, सरदार हो, और बहन यूं आगे खड़े होकर बात कर रही हो, तो फिर क्या हशर होता है? फिर इतने जोर से मारा और आपके चेहरे के ऊपर मारे कि कानों के अंदर जो झूमर थे वो खिंच कर गिरे और कान फट गए और चेहरा लहूलुहान हो गया। मगर उधर से आवाज क्या आ रही है कि ए उमर, अगर तुझे इस बात पे नाज है कि तेरे अंदर खताब का खून है, तो ये फातिमा बिनते खताब जो तेरी बहन है, इसके अंदर भी खताब का खून है। मत सोचना कि ये वापस पलट आएगी और इस नबी के दीन को छोड़ देगी। अब हिम्मत खत्म होती महसूस होती है उमर फारूक को, और ढीले पड़ जाते हैं, नरमी आ जाती है, बेबस हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा फिर ये बात है तो ज़रा मुझे सुनाओ, वही एक रोब, ज़रा मुझे सुनाओ क्या है उसके अंदर जो तुम लोगों को पलटने नहीं दे रहा। अब उधर जो जंग था, जो कसाफत थी, वो उतरने लगी थी, इसलिए कि उसके सामने कोई कुर्बानी देकर उस जंग को धो रहा था। कुर्बानी हो चुकी थी, मियाँ बीवी बेहोश पड़े हैं, दोनों ने मार खा ली, कुर्बानी हो गई, खून बह गया। अब अल्लाह करीम ने दिल की कसाफत इधर से धोई, कहा कि चलो मुझे भी सुनाओ ना ज़रा, मुझे पता चले। और क्या पता था कि पता चलने के बाद क्या होने वाला है? कहा मुझे भी सुनाओ, मुझे भी पता चले। फिर वो तवील वाक़या है, यहाँ मैं वो सारा तो कई दफ़ा पहले बयान कर चुकी, वो नहीं करूँगी। यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ सुनना था, आपका वो कलाम पाक सुनना था, अभी उसके असरार और रमूज, उसकी गहराई तक नहीं गए। जब आपने आपकी जब आयत पे नज़र पड़ी और उन्हें पढ़ना शुरू किया, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब साहिब ज़ुबान तो थे, चीज़ों की समझ आई, वुसात की समझ आई, कुदरत की समझ आई, ज़िंदगी और मौत और उस अथॉरिटी की समझ आई कि ये सब क्या है। आगे चल के जब बहन ने अगले अल्फाज यहाँ तक पढ़े ना कि आमिनू बिल्लाहि व रसूली, तो फिर अपने आप से बेकाबू हो गए। वो ईमान की हरारत अंदर दाखिल हुई, फिर उसी वक़्त कहा कि चलो उठो, मुझे अपने नबी के पास ले चलो। ये सिर्फ सुनना था। तो पता क्या चला कि कुरान को सुनने के लिए पहले हमें अपने दिलों को सीधा करना है। जब उस तरह करके बैठेंगे तो फिर यकीनन हमें नहीं भी समझ आएगी, तो कुरान की जो अल्फाज होंगे वो हमारे अंदर उतरेंगे, कैफ, सुरूर, लज्जत, नूर पैदा करेंगे। और अगर इसके बगैर हम बैठेंगे सुनने के लिए तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने ये
5 चीज़ों में से अभी 1-2 चीज़ पे बात की कि ये जो हकूक़ हैं कुरान करीम के, इनको अदा करना कितना ज़रूरी है। अब इसके बाद आगे देखिए, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं, वो खुद अपने लिए फरमाते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत तिलावत किया करता था। आपकी आवाज़ भी बेपनाह खूबसूरत, दिलों में उतरने वाली, लहजा इंतहाई खूबसूरत। आप कहते हैं कि मैं जब ऐसे तिलावत किया करता था तो हज़रत उमर फ़ारूक को मेरी तिलावत बड़ी पसंद थी। तो जब भी हज़रत उमर मेरे पास आते या मैं उनके पास जाता और वक्त होता, तो आप फरमाया करते थे कि ज़क्किरना रब्बना या अबा मूसा, ए अबू मूसा ज़रा हमें हमारे रब की याद तो दिला दो। क्या मतलब, दूसरे लफ्ज़ों में ज़रा हमारे सामने हमारे महबूब रब की बातें तो करो, उनकी याद तो दिला दो। तो कहते हैं कि मैं कहा करता था, क्या रब भूल गया है? फरमाते नहीं नहीं, कुरान सुनाओ। कहते हैं हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता रहता, हज़रत उमर रोते रहते, मैं पढ़ता रहता, वो रोते रहते। एक दिन आधी रात थी, मैं अपने घर में था और मुझे किसी के हाथ बुलवा भेजा कि अबू मूसा अशअरी को बुलाओ। मैं जब गया, हाजिर हुआ, तो कहने लगे कि मुझे कुरान की तिलावत सुनो। सोचिए ज़रा, इस जुमले को सोचिए, अपनी कैफियत को सोचिए। आज अगर हम फरमाइशें करते हैं तो किस काम की, किस बात की, इकट्ठे होते हैं तो किस लिए, वक्त गुजारते हैं तो किस लिए, कौन सी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। घर से आधी रात को बुलाया और कहा कि अब मेरे पास बैठ के आके कुरान की तिलावत सुनो। कहते हैं कि मैं तिलावत करने लगा और हज़रत उमर फ़ारूक ने रोना शुरू कर दिया। रोते रहे रोते रहे। जब आप बहुत बेकरार हो गए रोते हुए, तो मैं रुक गया। मैंने कहा कि आप ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं, कैफियत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मैं रुक गया, तो उसी तरह रोते रोते आपने इशारा फरमाया कि नहीं नहीं, आप जारी रखो, पढ़ो। हत्ता कि मैं पढ़ता रहा, वो रोते रहे, मैं पढ़ता रहा, वो रोते रहे और रोते रोते बेहोश हो गए। जिंदगी में कभी ऐसी सोच आई हो कुरान के साथ, ऐसी कैफियत पैदा हुई हो? आप में तो बेशतर लोग हुए हैं जो माशाल्लाह तर्जुमा भी पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन तिलावतों से तो साबित होता है ना कि वो सारा कुछ ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है इसलिए कि आप पढ़ने आए हुए हैं। तो जब ये सोच के पढ़ेंगे कि हमने क्यों पढ़ना है और इसके अंदर से क्या समझना है, तो ये कैफियतें और इन कैफियतों की खैरात और फैज़ हमें तब मिलेगा। और यही असल मकसूद है। जब होश में आए तो अब अगला जुमला सुनिए, या अमीरुल मोमिनीन, और स्टेटस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए जो स्टेटमेंट फरमा चुकी हैं पहले, वो आपने पिछले दिनों में भी सुने और अभी भी याद रखिए। जब होश में आए, बैठे, तो फरमाया, ए अबू मूसा, कलाम सुनकर अल्लाह का बहुत खौफ आया, मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना। ये अमीरुल मोमिनीन के जुमले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये किताब हमारे लिए इसलिए नाजिल फरमाई कि हम इस दुनिया में इस किताब के साथ अपनी मोहब्बत जोड़ें, अपना ताल्लुक़ कायम करें, क्योंकि इसके साथ जो ताल्लुक़ होना है, उसी ताल्लुक़ ने हमें कामयाब करना है, उसी ताल्लुक़ ने हमें जन्नत तक पहुंचाना है। और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम जितना दीन सीखते और सिखाते हैं, जितना दीन पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें जितने भी उलूम व फ़नून हैं, वो सर्फ़ व नहव है, वो मंतिक़ है, वो फ़लसफ़ा है, वो इल्म कलाम है, वो इल्मुल फ़राइज़ हैं, वो जो कुछ भी है, तफ़सीर है, हदीस है, फ़िक़्ह हैं, ये सब के सब कुरान अज़ीम को समझने के लिए बनाए गए हैं। तो जो मुस्तकिल एक एक इल्म की हैसियत हासिल कर गए, एक एक फ़न की हैसियत हासिल कर गए, उनकी वुसअत का जब ये आल है, तो जो मंबा है तमाम उलूम का, जो मखज़न है, ज़रा सोचिए तो सही ना उसकी अज़मत क्या है। और सदियाँ गुजर गईं, ना इसके अंदर कोई नई चीज़ आई, ना कोई ज़मीमा लगा, ना मुक़द्दमा और पेश किया गया। जो कुछ है वही है। अलहम्द से शुरू हुआ था, वन्नास पे ख़त्म हुआ है, आज तक वहाँ का वहाँ है और क़यामत तक यहीं रहेगा।
मगर आज तक कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता, जिसको पूरी दुनिया के उलूम व फ़नून पे दस्तरस हो, वो दावा नहीं कर सकता कि मैंने कुरान को सही मानों में समझ लिया है। ये एजाज़ कुरान है। हम जो भी सीखेंगे, हत्ता कि हमारी दुनिया के अंदर जो जो नए उलूम आज मुतारफ़ हो रहे हैं और लोग उनको पढ़ रहे हैं, उनको सीख रहे हैं, जिनके नाम भी हमारे बुज़ुर्गों ने और हमने भी नहीं सुने थे, अब आपके बहुत मुस्तकिल उलूम बनते जा रहे हैं और जो तलबा हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो आप अगर इस पे सर्वे करें, सर्च करें, पीछे जाएं, जाते जाएं, यकीन कीजिए कि हर इल्म का इख्तिताम और एंड कुरान अजीम पे जाके होगा। उसका आगाज, नुक्ता आगाज जो है वो कुरान करीम से होगा। ये है वो किताब जो हमारी अलमारियों में पड़ी हुई है। ये वह वो किताब जो हमारे घरों में हमारे पैदा होने से पहले से है, मगर हम उसको पढ़ नहीं सकते। एक तरफ आला बख्ती का उरूज देखिए, दूसरी तरफ बदबख्ती का जवाल देखिए। कुरान अजीम पढ़ने वाले, इससे मोहब्बत करने वाले, इसका इल्म हासिल करने वाले जब इन हकूक़ को अदा करने की तरफ मुतवज्जे होंगे और एक एक करके इनके हक़ अदा करेंगे, तो जन्नत में तो यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल पहुँचाएगा। और जन्नत में पहुँचने के बाद आपको मालूम है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान से क्या फरमाएगा। ये भी आज हमारे इल्ला माशा अल्लाह अक्सर हुफ़ाज़ को याद नहीं है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि आप कैसे हाफिज़ हैं, आप कितने मिनट में पारा पढ़ लेते हैं, आप कितने मिनट में पारा पढ़ लेते हैं। आज उरूज और आज जो इम्तियाज़ है उसको हासिल है जो सबसे ज़्यादा जल्दी पारा मुकम्मल करता है। और जन्नत में इसके अगेंस्ट होना है। जन्नत में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाना है कि ए हाफिज़ कुरान, एक तो तेरा प्रोटोकॉल ये है कि तू अपने ख़ानदान से इतने इतने लोगों को ले ले और जन्नत में लेके चला जा। पहले तो ये होगा और आगे चल के क्या होगा, आगे चल के ये होगा, अल्लाह फरमाएगा कि तू कुरान उस तरह पढ़ता जा जिस तरह दुनिया में पढ़ता था और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, दर्जा बदर्जा जन्नतों में चढ़ता जा। फिर दुनिया में जिस अंदाज से कुरान पढ़ने की आदत होगी, हाफिज़ कुरान उस तरह कुरान पढ़ेगा, बशर्ते कि उसको याद रखा हुआ हो। और जहाँ जाके उसका कुरान अजीम मुकम्मल होगा, अल्लाह फरमाएगा ये तेरा जन्नत का मकाम है। अगर हम अल्लाह वालों के उस ताल्लुक़ को मालूम करना चाहें जो उनका कुरान के साथ था, जो इश्क था वो किस हद तक था, तो हज़रत इमाम आज़म को देखिए। हज़रत इमाम आज़म की ज़ात के मुतल्लक़ आपने कई मरतबा पहले रमज़ान मुबारक में भी ये सुन रखा है कि आप जब कुरान करीम पढ़ते तो रमज़ान में, सिर्फ माह रमज़ान में बाज़ रिवायात के मुताबिक 61 कुरान मुकम्मल करते। कितने? हर माह रमज़ान में, जब तक अल्लाह ने आपको तौफीक और वक्त अता फरमाया। कैसे? दिन के वक़्त एक कुरान करीम, रात की शब बेदारी जो थी उसमें दूसरा कुरान करीम, और एक रूटीन में नमाज तरावी के अंदर कुरान करीम चलता रहता जो आखिर पे जाके 27 को मुकम्मल होता। तो 61 कुरान करीम आपके रमज़ान मुबारक में मुकम्मल होते। और हम बेचारे तो 2 पारे रोज़ के पढ़ लें तो हम समझते हैं कि हमारे बड़ा जैसा कोई कारी नहीं है। इन लोगों का जिक्र करने से, इसीलिए फरमाया गया ना कि जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तो उनका जिक्र करने से गुनाहों का कफ़ारा होता है, रहमतें नाजिल होती हैं। अब जब हम अल्लाह के ऐसे बंदों की तिलावत का और उनके मामूलात का जिक्र करेंगे तो आप खुद सोचें कि रहमतें नाजिल होंगी कि नहीं होंगी। और हमने जो मामूल अपना बना रखा होता है, साल के दरमियान तो हम कभी
कुरान बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, और अगर रमज़ान में मैंने अर्ज़ किया पढ़ते हैं और कुछ पढ़ लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए कि हम कभी कभार पढ़ते हैं ना। और जिन लोगों ने कुरान अज़ीम के साथ मोहब्बत की और हमेशा उसको पढ़ने की आदत डाली, उन लोगों के आखिरत के मकामात अल्लाह ने बाज़ औक़ात लोगों के अंदर ज़ौक़ और मोहब्बत बढ़ाने के लिए दिखाए। जैसे हज़रत अबू नज़र नेशापुरी एक बड़े मुत्तकी शख्स थे और गोरकुन थे, लोगों की कब्रें खोदते थे। कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा कब्र खोदी, तो जब नीचे तक खुदाई में गया तो दूसरी तरफ जो उसके साथ अंदर से पहले कब्र थी और ऊपर से मिट चुकी थी, उसकी दीवार खुल गई, रास्ता निकल आया। तो यकदम मैं हैरान तो हुआ, मगर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि वो जो बीच वाली दीवार टूटी, उसके परली तरफ इंतहाई आला नफीस उम्दा लिबास पहने हुए, खुशबू से मुअत्तर एक हसीन व जमील नौजवान बैठा है कब्र में और कुरान की तिलावत कर रहा है। जैसे ही उसने मुझे देखा तो कहा कि क़यामत आ गई, कि कब्रें खुल गई। मैंने कहा नहीं। तो बस कुरान करीम पढ़ते पढ़ते कहता है कि बस आगे मट्टी डाल के इसको बंद कर दो, और कहते हैं कि मैंने उसको बंद कर दिया। फिर हज़रत साबित बिनानी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े मारूफ बुजुर्ग हैं। लोग कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हो गया, जो उनके ज़माने के लोग थे, हिलियतुल औलिया में इसका जिक्र किया गया है कि कुन्ना इज़ा मररना बिजनाबात क़ब्र साबितिन समिअना क़िराअतल कुरान। कहते हैं कि जब भी हमारा कभी हज़रत साबित बिनानी की कब्र के पास से, उनके मिज़ार के पास से, इर्द गिर्द कहीं से भी हम होते, पास तो गुज़र होता, तो हमें आपके मिज़ार के अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आया करती थी। ये क्या था? ये वही साबित बिनानी है। इनके बारे में है कि ये अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, अगर तूने कब्र में किसी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी तो मुझे ज़रूर इजाज़त देना। फिर जो लोग आपकी तदफीन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब आपको दफन किया जा रहा था और दफन करने के दौरान कोई ईंट फिसल कर नीचे गिर गई, और नीचे से जब वो ईंट निकालने के लिए थोड़ा सा हटा के मट्टी को नीचे निकालने के लिए हाथ आगे किया गया और जगह नजर आई तो देखा कि हज़रत साबित बिनानी तो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने रब की इबादतों के साथ प्यार किया, मोहब्बत की, तो अल्लाह पाक ने उनको ये मकाम अता फरमाया। और फिर कायनात में ऐसी किताब तलाश करके दिखाओ जिसका ये मकाम, जिसका ये मनसब हो, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस कलाम की शान ये है कि जो इंसान फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह पाक उसको एक ऐसी ख़ास दुआ अता करता है, यानी तोहफे के तौर पे, कि जब वो दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी कबूल करेगा। और जो शख्स कुरान मजीद पढ़ता है और ख़त्म कुरान करता है, तो अल्लाह पाक उस वक्त भी उसको एक ऐसी दुआ अता करता है जो उसकी दुआ कबूल होती है। और सीन क्या होता है कि जो शख्स सुबह के वक़्त कुरान मजीद मुकम्मल करता है, मतलब एक बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था, 30वां पारा आया, उसने मुकम्मल किया। जब मुकम्मल किया तो सुबह का वक्त था। अब उसने दुआ की, दुआ करके यानी मुकम्मल कर लिए कुरान पाक। वो दिन जो शाम तक चलता रहेगा, अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते रहेंगे। वो स्पेशल दुआएं होंगी जो उसके लिए की जाएंगी। और अगर किसी ने शाम के वक़्त ख़त्म कुरान किया तो शाम को फरिश्ते दुआएं करने लगेंगे और सुबह होने तक उस ख़त्म कुरान करने वाले कारी के लिए वो दुआएं करते रहेंगे। बाज़ रिवायात में मामूलाते असलाफ से ये पता चलता है कि वो लोग इतना तमा रखते थे नेकी का कि जब सर्दियां होती तो कसदन वो शाम के वक़्त कुरान मुकम्मल किया करते, क्योंकि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं और लंबा टाइम फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करें। और जब गर्मियों की सुबह आती तो फिर गर्मियों में रात की बजाय सुबह के वक़्त कुरान ख़त्म करते, ताकि गर्मी का लंबा दिन है तो लंबा वक़्त फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते। क्या मिजाज था, क्या तरजीहात थी उन लोगों की, और कितना करम था अल्लाह करीम का। और आज हमें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र आती नहीं, हमें लगता ही नहीं कि ये भी कोई चीज़
किसी काम की है या हमें इससे कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है। आज ना हमारी वो माएँ रहीं, ना वो हमारे घरों में ख़वातीन रहीं, ना उनकी वो बुज़ुर्गी रही। कौन सी माएँ? वही एक माँ को याद कर लें बस, जिनको अल्लाह करीम ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बेटा अता किया। किस तरह परवरिश की, क्या अपने मशागल थे कि जब अभी वो हमल में हैं तो जितना कुरान याद है उसको दोहराती हैं, उसको बार बार उसकी मंजिल पढ़ती हैं, गोद में लेके बच्चे को दूध पिलाती हैं तो पढ़ती हैं, चक्की चलाती हैं तो पढ़ती हैं, और काम करती हैं तो बच्चे के पास वो पढ़ती रहती हैं। और क्या होता है कि बच्चा तो अपनी पढ़ने की उम्र आने से पहले उतने सिपारों का हाफिज हो जाता है। और फिर पता है क्या, कि जब अल्लाह पाक उसको पढ़ाई शुरू करने से पहले ये मनसब अता फरमाता है ना, तो वो वक्त आता है जब आपके पढ़ाई के आगाज़ का लम्हा आता है। तो आपके वालिद आपको कुरान पढ़ाने के लिए जब उस्ताद के पास लेके जाते हैं तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाना चाहते हैं कि आपको इल्हाम होता है कि अभी इस बच्चे को बिस्मिल्लाह शुरू ना करवाओ। हमीदुद्दीन नागौरी आते हैं और वो आकर इसको कुरान शुरू करवाते हैं। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनसे भी बहुत बड़े। तो उधर से हजरत काजी हमीदुद्दीन साहब को इल्हाम होता है कि जल्दी जाओ, जाकर मेरे एक बंदे को बिस्मिल्लाह पढ़ानी है। ये वो बच्चा है अभी 4 साल का जो बिस्मिल्लाह शुरू कर रहा है। तो ये उस माँ की नेकी, उस माँ की परहेजगारी, उस माँ का तकवा और उस माँ की तिलावत का फैज़ देखिए कि अभी वो स्टूडेंट बनने लगा है, तालिब इल्म बनने लगा है, मगर अल्लाह के यहाँ मकाम किया उस माँ की परहेजगारी और आला तरबियत की वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला अपने एक वली को बुलवा रहा है कि जब तक वो ना आए इस बच्चे की बिस्मिल्लाह शुरू ना करवाई जाए। तो जब वो आए तो फिर मंजर क्या था, उन्होंने तावुज़ तो पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो पढ़ा, मगर इतना पढ़ना था। तो बच्चे से कहा कि आप पढ़ें, तो तावुज़ जो शैतान से पनाह के लिए था वो तो उस्ताद के पढ़ाने पे पढ़ा, मगर आगे बिस्मिल्लाह से लेके 14 या 15 पारे जितने भी आपकी वालिदा ने याद कर रखे थे और दोहरा दोहरा कर बच्चे के अंदर डाल दिए थे, वो सारे पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। इसको पहली दरसगाह इसलिए कहा गया, पहला मदरसा इसलिए कहा गया। और अफसोस और माजरत के साथ कितनी माएँ बन जाती हैं, उनको खुद ही नमाज नहीं आती। कितनी माएँ बन जाती हैं, उनको खुद ही वुजू नहीं आता। और जिनको आता है उनमें से कितने फीसद वो माएँ हैं जो नमाज का वक्त होने पे नमाज पढ़ लेती हैं, सुबह होने पे तिलावत कर लेती हैं, बच्चे के सामने वुजू करके मुसल्ले पे खड़ी होती हैं, जिससे बच्चे की तरबियत हो और उसको पता चले कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मुझे किस तरफ चलना है। आज ये सब कुछ जब मफकूद हो गया, उसका फुकदान हो गया, तो अब हमारे हाल भी ऐसे हो गए, हमारे मुआशरे और हमारे ख़ानदान भी घर हो गए, ऐसे रह गए। और रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पर जब आप तिलावत करते हैं तो फिर क्या होता है, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अजर व सवाब का जिक्र किया जाता है। एक तो वो नॉर्मली जो जिक्र हम सब सुनते हैं 70 गुना बनने का, और दूसरी तरफ क्या है कि जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं रमज़ान मुबारक में, तो बाज़ रवायात में तो यूं भी है कि आपको 1,000 कुरान के बराबर एक कुरान पढ़ने का सवाब दिया जाता है। और फिर मुख्तलिफ औकात में कुरान का जो वो बदलता जाता है, मयार अजर जो बदलता है। मैंने पहले अर्ज़ किया और बात वो रह गई बीच में कि कभी आप एक हरफ पढ़ते हैं कुरान का तो 10 अजर, कब, जब आप तिलावत करते हैं। और जब आप किसी की तिलावत तवज्जो से सुनते हैं उस पर भी रब्बे करीम आपको इतना ही अजर अता फरमाता है। जिस वक्त आप नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पे आते हैं तो बैठकर नमाज पढ़ते हैं, बैठने का मतलब ये है कि नफल नमाज पढ़ते हैं और तिलावत भी बैठ के करते हैं, तो तब आपको अल्लाह पाक हर हरफ के बदले 50 नेकियां अता करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी सूरत इखलास पे ना गुजार दो, कोई 10-20 सूरतें तो कम से कम याद कर लो जो नमाज में बदल बदल के पढ़ते रहो। और जब नमाज में बैठकर भी पढ़ोगे तो हर हरफ के बदले कितनी नेकियां,
50 नेकियां मिलेंगी। यानी अल्हम्दु पे हमने कितनी नेकियां बनाई थी? हमजा लाम हा मीम दाल 50। अब हर एक के बदले जब 50 मिल रही हैं तो अब कितनी होगी? 250। अब यही क़िरात आप नमाज में खड़े होके करें, फर्ज नमाज में, सुन्नतों में, नवाफिल में, तहज्जुद में, जब आप खड़े होके यही कुरान नमाज के अंदर पढ़ेंगे तो फिर हर हरफ के बदले अब आपको 100 नेकी अता की जाएगी। फिर यही तिलावत जब आप मदीना तैयबा में जाके हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस महबूब आका की दहलीज पे जाके करते हैं, जिनके सीने अक़दस को रब ने मुनव्वर फरमाया इस कलाम पाक से, तो वहाँ हर हरफ के बदले आपको 50,000 नेकी मिलती। लेवल ही ये है, वहाँ नेकी का लेवल ही ये है। और फिर वहीं से आ जाएं हरम काबा में, अल्लाह के दरबार में, काबतुल मुकर्रमा के सामने बैठकर जब आप तिलावत करेंगे, उस रब को उसकी बातें सुनाएंगे, उस रब को उसकी बातें सुनाएंगे, और अंदाज उसके महबूब वाला होगा, लय उसके महबूब वाली होगी, लहजा उसके महबूब वाला होगा। तो अब भूल जाओ 10 को भी, 50 को भी, 500 को भी, 50,000 को भी भूल जाओ। अब रब फरमा रहा है कि एक लाख नेकी एक एक हर्फ के बराबर दे रहा हूं। इस कलाम पाक से हम दूर हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम इसको आम किताब समझ रहे हैं। बाखुदा रमज़ान मुबारक की इन अनवार व तजल्लियात से वाफर हिस्सा कुरान अजीम की मोहब्बत का हासिल कर लें, इसकी तिलावत का हासिल कर लें। आज दुनिया में अगर इसके साथ हमें इतनी वाबस्तगी हो जाएगी तो यकीनन आखिरत में हमारे लिए अल्लाह की रहमतों के ना सिर्फ दरवाजे खुले हैं बल्कि दराजात भी सारे ओपन हैं। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने दर्जात पे जाना चाहेंगे, उस अंदाज से कुरान पढ़ते जाएंगे। अगर ज़िंदगी में कुरान को याद कर लिया, हिफ्स कर लिया, या उसको अच्छी तरह पढ़ना सीख लिया। तो अभी हम मुतलक बात कर रहे थे, यानी इसमें आम तौर पे यही होता है कि खिताब मर्द हजरात हाफिज़ आम तौर पे ज़्यादा वही होते हैं, नमाज़ों में, क़िरात में और जमात में वही ज़्यादा पढ़ते हैं। मगर इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम ये बात याद रखें कि थोड़े दिन पहले हमने एक तहरीक बनाई थी, याद है जी। तो उस तहरीक में जिसमें हमने क्या करना था, मर्दों के बराबर हुकूक मांगे थे। हमने कहा था हम भी इस तहरीक में चलेंगे और पेशकदमी करेंगे। तो खुश हो जाइए कि इसमें पेशकदमी के लिए भी आपकी तहरीक में चलने के लिए रोल मॉडल मौजूद है। आप ये मत समझिएगा कि वहाँ हाफिज़ कुरान मर्द होंगे तो वो चले जाएंगे, और इस पे अमल करने वाले, मोहब्बत करने वाले सहाबा का जिक्र हुआ है तो वहाँ पे सहाबियात का जिक्र नहीं है, और आपको इसके बराबर हकूक़ नहीं मिलेंगे। यही तो हमने वो तहरीक ढूंढी है कि जहाँ पे हैं ही सारे हकूक़ बराबर, जहाँ हैं ही हकूक़ बराबर जिनका अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है। ज़ुबैदा खातून हमारे सामने असलाफ में ख़वातीन के अंदर मिनारा नूर हैं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, और फिर जो ख़वातीन अहले बैत हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, और उनके दौर के बाद आगे जो वो दौर जो हमें समझ आता है, हमारे जैसे लोगों के अंदर, हमारे जैसी ख़वातीन यहाँ रहती थी, उनमें आप देखिए कि एक ज़ुबैदा खातून, वो एक औरत है, बादशाह की बीवी है, और यहाँ पे एक चेयरमैन बन जाता है एक छोटे से टूटे फूटे से गांव का, तो उसकी बीवी की चाल बदल जाती है, स्टेटस बदल जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ बादशाह की बीवी हैं, और तकवा क्या है, मोहब्बत इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी का जज्बा, और आप पे नाजिल होने वाली किताब के साथ इश्क कितना है। कि ज़ुबैदा खातून जिस महल में रहती हैं, उसके गैलरीज में, उसकी बालकनियों में, उसके बरामदों में और उसकी छतों पे मुख्तलिफ मकामात बनाए गए हैं इस अंदाज से कि अगर एक तरफ से आवाज़ जा रही है तो दूसरी तरफ पहुंचने तक आगे एक और आवाज़ का इंतज़ाम हो, और 24 घंटों में 300 हाफिजात ख़वातीन का इंतज़ाम करके उस महल में रखा हुआ है। और ज़ुबैदा खातून की सबसे ज़्यादा यानी जो ख्वाहिश है और पसंदीदगी वो इसमें है कि मेरे महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत की आवाज़ आती है। 300 हाफिजात की डिवाइड करके ड्यूटी लगी है,
मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हाफिज़ात आती हैं और अपने अपने वक्त में उस महल में कुरान की तिलावत करती रहती हैं। और फिर ये अगर बात का ज़माना लग रहा है तो फिर वापस चले चलते हैं, ज़माने सहाबियात में चले जाते हैं। कुरान से वाबस्तगी, मोहब्बत, इश्क और हर लम्हा उसकी मोहब्बत जो गालिब है, उसका मंज़र भी देख लेते हैं। कहीं किसी जाए नमाज पे बैठे हुए, जामे मस्जिद में, घर में, अपने बेडरूम में, अपनी बैतुल मस्जिद जो है उसके अंदर नहीं, एक तंदूर पर। समझने है मैंने कहाँ का नाम लिया? आपको कोई समझ नहीं है? एक तंदूर पर कुरान के इश्क की जो दास्तान रकम होती है, जिस तरह से आज भी हमारे देहातों में ख़वातीन जाती हैं, रोटी पकाने के लिए जाती हैं और तंदूरों पे जाके बैठती हैं, और वहाँ एक सहाबिया भी अपने घर से आटा लेकर आती हैं और बाकी साथियों के साथ अपनी रोटी पकने का बारी आने का इंतज़ार करती हैं। घर से वज़ू किया है, आटा गूंदा है, सर पे रखा है, चली हैं। किसी को क्या मालूम कि ये चलना किस अदा का चलना है, आके इंतज़ार करना किस अदा का इंतज़ार करना है, ये सब हो रहा है और साथी ख़वातीन अपनी अपनी बारी पे जा रही हैं। अब ये ख़ातून भी सहाबिया उठती हैं और उठ के साथियों को सलाम करती हैं, कहती हैं कि लो बहनों, मेरी रोटियां भी पक गई और इतने टाइम में 3 पारे कुरान के मेरी तिलावत भी हो गई। मैंने ज़ुबैदा ख़ातून का वाक़या इसलिए सुनाया कि आज आम आदत के मुताबिक हर कोई ख़ातून फ़ौरन ये ना कह दे कि वो तो बड़े पाक लोग थे, वो तो बड़े नेक लोग थे, वो तो ज़माना ही और था, आज हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर आगे आ जाएं और आज के दौर में भी आप तलाश करने निकलें तो सही, आप देखें तो सही, अल्लाह पाक के बंदे किस किस रंग और अदा में आज भी अपने रब की बंदगी पेश कर रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि हमने ज़िंदगियाँ ज़ाया कर दी। अल्लाह करीम हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान अज़ीम के साथ मोहब्बत और प्यार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत जो हमें दुनिया और आखिरत में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।